जय हिंद साथियों। लगता है हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का वहां के मौलवी ने माइंड वॉश कर दिया है, तभी तो पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि हम अल्लाह कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे पास जज्बा है, हिंदुस्तान क्या उसके जैसे 10 देश भी आ जाए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कभी पानी रोक देना, कभी पाकिस्तान का वार का ऐलान कर देना कि पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे। कर कुछ नहीं सकता है इंशाल्लाह। अगर ये जंग के लिए आएगा ना, तो जिस तरह से पहले हमने इन्हें शिकस्त दी है, तो इंशाल्लाह इस बार भी 1971 वाला जो है वो बदला अभी आप लोगों से बाकी है। अगर आप लोग आएंगे तो फिर एक एक करके बाबरी मस्जिद का जो बदला है फिर हम वो भी लेंगे इंशाल्लाह। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? फौज है, उसमें इतना पावर है और हम एटमी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक सवाल निशान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल निशान है। और 2024 के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वॉर ऑन टेरर पे हमने कुर्बानियां दी है। भाई क्यों हम दे दें? हम बाढ़ लगाते हैं, अगले दिन उड़ा के रख देते हैं। अफगानियों को कोई इजाजत है ही नहीं कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आके हमारे नौजवानों को शहीद करे, हमारे मेजर को, हमारे जनरल को, हमारे किसी आम सिपाही को या आम सिविलियन पर वो हमला करे। उनके पास कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम अल्लाह पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी पाक के उम्मती हैं। ठीक है, हम किसी से नहीं डरते। अगर हमने इंडिया की तरफ मुंह किया तो हमें अपने आप पे इतना यकीन है, इंडिया एक क्या, इंडिया जैसे 10 मुल्क भी हो तो हमारा पाकिस्तान फतेह कर सकता है। नहीं हम क्यों फतह करना क्यों है, यही तो बात है। होना अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? इंडिया फिर वर्ल्ड कप जीत गया है और बड़ा, मैं तो समझ रहा था 50-50 हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, पर नहीं भाई, उन्होंने गेंद अपने हाथ में रखी है, गेम का कंट्रोल भी पास रखा है। क्या एनालिसिस है आपका? चिमन साहब देखिए, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, मुबारकबाद हो। ठीक है, देखिए जी, मैंने चिमन साहब देखें, आज से नहीं, मैंने 30 जनवरी की आप मेरी वीडियो निकालें, आप मेरी 5 फरवरी की निकालें, आप मेरी 7 फरवरी की निकालें, मैंने कहा था दुनिया की T20 की नंबर 1 टीम इंडिया। बस हवा निकल गई। मोदी कहता है हम उसका पानी बंद करेंगे, इंशाल्लाह हम उसकी सांसें बंद करेंगे। मोदी के क्या, मोदी की औकात है? मोदी की कोई औकात? पाक फौज जिंदाबाद। मोदी की इतनी औकात नहीं है, सिर्फ ये गोबर खाएं और एंजॉय करें। ये गाय का मूत पी सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मूत्र पीने वाली कौम है, ये मुकाबलों के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। पाक फौज, पंजाब पुलिस, पाक फौज, पाक फौज। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। सर क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की धमाकेदार जीत पर? एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। उनकी परफॉर्मेंस है, वो शुरू से इस तरह खेल रहे हैं। 2021 से लेके अब तक देख लें, आप इसकी हिस्ट्री देख लें, इंडिया की 21 के बाद कोई भी मैच हार ही नहीं रहे। ये ना कि इधर मेरिट नहीं उधर मेरिट है। जो समझो समसन है ना, वो आम इलाके का है, पता नहीं उस इलाका अजीब सा नाम है, ठीक है। बाप इसका पुलिस वाला है, आम कांस्टेबल है। तो इस वक्त वो इंडिया की टीम, उसका ऐसा किरदार है जैसे उनकी जो रीढ़ की हड्डी पुष्पा है। अच्छा। शक्ल भी उसकी उसी तरह है, ठीक है। जिस तरह उसने इनिंग खेली है ना, कसम है मजा आता है, ठीक है। जब वो जीतते हैं जहरी बात है, दुख लगता है, लेकिन ना अच्छा खेलते हैं तो उनको दाद देनी पड़ेगी। दुश्मन हमारे जरूर है, लेकिन ग्राउंड में नहीं है, ग्राउंड में नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख लें, सिर्फ ये बात इधर ही खत्म होती है कि वो इंडिया वाले अब हमें हरीफ ही नहीं समझते। वो कहते हैं ये आप हमारे मुकाबले की नहीं हो, हमारे लिए। और इससे शर्म की बात क्या है? बात उनकी बिल्कुल ठीक है, इंडिया से मुकाबला नहीं बनता। वो बहुत, मैं कहता हूँ इस वक्त वो ना जिस तरह ऑस्ट्रेलिया पे अरूज था ना, अब वो इंडिया है और ये अरूज उसका रहना है, क्योंकि वो मेरिट पे खेलते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। इंडिया की जो टीम है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ना बेचैन रहती है। पाकिस्तान की जो टीम है वो PSL, BPL या इन लेके बेचैन रहती है। अब पाकिस्तान की टीम देख लें, उनको ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हम हारे हैं। उनका सिर्फ अब यही तैयारी है कि हमने PSL में अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और पैसा कमाना है। सीधी बात है। इंडिया वाले को ये नहीं, इंडिया वाले कहते हैं कि IPL को छोड़ो, जो हमारी नेशनल लीग है ना, नेशनल, वो आपने खेलनी है, जो मर्जी हो जाए उसमें परफॉर्मेंस दिखाओ, IPL में दिखाओ या ना दिखाओ। बात करने का मकसद ये है कि जिस टीम की ये विजन हो ना कि मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना है, वो खेल जाती है जिस तरह इंडिया खेल रही है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इंडिया ने आज न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम कर लिया है।
ये लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया ने अपने नाम किया है। पहले 2024 का किया और आज 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। सर क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर? धमाकेदार बैटिंग, धमाकेदार बॉलिंग, खुला गुंडागर्दी है अपने मैदान के अंदर। मेरे ख्याल में हिस्ट्री के अंदर पहली दफा हुआ कि किसी मुल्क ने जो है अपनी ट्रॉफी का जो है दफा कामयाब तरीके से किया। 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया की टीम जीती थी और 2026 का वर्ल्ड कप जिस धड़ल्ले के साथ, जिस गुंडागर्दी के साथ और अपने होम ग्राउंड पर 255 रन, हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर जो है इंडिया ने लगाया और उसके बाद जो है न्यूजीलैंड की टीम जितना ताश के पत्तों की तरह बिखरी, वो बहुत ही लाजवाब खेली। बस हवा निकल गई। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे। ये फिर मार के चली जाएगी और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है। आप इनको दुबई में खिलाएं, उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं, उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोग वहां पे। वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। ठीक है भाई, नहीं है वो बहुत स्किल्सफुल हो गए हैं यार, उनके पास बड़ा काम करके आते हैं। अब उन्होंने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसी थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, क्यों हिला डाला ना? इतने लोगों ने मैच देखा है जो कल वर्ल्ड कप का हुआ है, क्योंकि संडे भी था और इंडिया का फाइनल भी था, तो लगता है कि कोई बड़ा नंबर है। क्या नंबर है? और दूसरी बात ये है कि वो जो कहते थे कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो दिखाने में कामयाब हुए हैं कि दुनिया वाकई देखती है क्रिकेट वहाँ पे। जी साहब देखें, पहली बात तो ये है कि इंडिया, जब भी इंडिया का मैच होता है तो वैसे दुनिया बहुत देखती है, और स्पेशली सेमीफाइनल्स में आपने देखा 60 से 70 करोड़ बंदे ने देखा था वो मैच, सेमीफाइनल्स इंडिया का अगेंस्ट इंग्लैंड। जी साहब आज के जो स्टैट्स हैं जो सामने अभी तक आए हैं, उनमें ये है कि 75 से 80 करोड़ के दरमियान लोगों ने सिर्फ जियो हॉटस्टार पे देखा है, मतलब कि 800 मिलियन। नहीं यार, हम आखिरी कर रहे हैं, सिर्फ जियो हॉटस्टार पे देखा गया है। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ईरान निशाना है? ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? आज से बहुत साल पहले इसराइल ही के वज़ीर-ए-आज़म डेविड गोरियन ने पेरिस में ये बात की थी। पिछले दिनों हमारे अपोजिशन लीडर चकजई साहब ने भी इनका जिक्र किया, तो मैं गोरियन के उस बयान का सही हवाला यहां दे दूं। उसने पेरिस में सोरबोन यूनिवर्सिटी में यह कहा था कि पाकिस्तान हमारा नजरियाती जवाब है और ये हमारे हलीफ मुल्क, दोस्त मुल्क भारत को तोड़ के बनाया गया। ये ताल्लुक है भारत का और इसराइल का। अल्टीमेटली खुदा न खास्ता अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है तो ये नुकसान फिर पाकिस्तान का होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, उस पर भी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर कमर श्रीवास्तव से कि सर काइंडली आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो अमेरिका है उसने इंडिया को तो अलाउ कर दिया कि वो रशिया से वो खरीद रहे हैं, ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो ऑयल की कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कौमें स्ट्रेटेजिक सोचती हैं तो वो ये फैसला करती हैं कि भाई हमें क्या इम्पोर्टेंट फैसले करने हैं 250 करोड़ के लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे एक हमने फैसला किया कि हमें कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, क्योंकि इंडिया के साथ हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर पे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 1 अरब बंदे ने इंडिया का फाइनल देखा, और स्पेशली पाकिस्तान में बड़ी दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान में बड़े लोगों ने देखा है। और आपको पता है पाकिस्तानी तो सपोर्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड को, वजन किसी तरह ये लोग जीत जाएं और इंडिया वाले जाएं हार जाएं। ठीक है जी, बात ये सीधी सीधी। उसके बाद एक और चीज साहब बड़े मजे की बात है, मजे की बात ये है कि मैं भी देख रहा था, वो सेलिब्रेशन करते हैं इरफान पठान जबरदस्त किस्म की, वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तेंदुलकर साहब के घर के सामने इस टाइम दुनिया आ चुकी है, वो सेलिब्रेट कर रहे। कोई तरीका है भीख मांगने का? यार पानी बंद करने का क्या है नरेंद्र मोदी? इसने पानी इसलिए बंद किया है क्योंकि ये पाकिस्तान से जलता है, ये जलने वाला मुल्क है, इससे कोई तरक्की नहीं होती। ये गौ माता का मुंह पीने वाले लोग हैं, इनको क्या पता होगा रब की पावर का? रब की पावर एक स्टीम पावर है। मोदी को पैगाम देंगे कोई? मोदी को यही पैगाम देंगे, ये जौन सी आपकी भारत माँ की माता लगे हुए ना, अपने भगवान के सामने हाथ जोड़ के ना बैठे गए, क्योंकि आपसे जंग नहीं होनी,
चूड़ियां डाले, जंग करने वाले जिगरे और होते हैं। आपको लगता है कि इनमें इतने जज्बे हैं कि ये मुसलमानों को ललकार रहे हैं, हमसे जंग कर सकते हैं? और नहीं, ये सिर्फ बातें करते हैं। जो बादल गरजते हैं ना वो बरसते नहीं, जो बादल चुप करके रहते हैं ना वो बरस के भी दिखा देते हैं। आपको पता ही है, ये पाकिस्तान एक ब्रांड है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी हमें उधार चाहिए, कौन दे रहा है? आपके घर आके तो नहीं ना सऊदिया वाले देंगे, हुकूमत को ही देंगे ना। क्यों? सऊदिया तो नहीं जानता ना तरीके से दे सकता है, क्यों नहीं दे रहा? सऊदिया ने ठेका थोड़ी लिया हुआ है हमें देने का लोन। आपके सऊदी अरब वाले रिश्तेदार हैं, आप उनकी मैथ कर रही हैं, बताएं। नहीं तो आप भी रिश्तेदार नहीं है, मेरा तो कोई भी रिश्तेदार। क्यों नहीं मान रही? क्योंकि आप गलत बोल रही है ना। इंडिया से मुझे नहीं लगता है सच में कुछ भी लेना चाहूँगी, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी सारी चीज़ें, हमारी ऑलमोस्ट हिस्ट्री सारी सेम है उनके साथ। तो आई डोंट थिंक सो मैं उनसे कुछ लेना चाहूँगी। मुझे बस ये लगता है कि बस हमारी टर्म्स ठीक हो जाएं, हम लोग उस वो जो एक बैरियर हम लोग के बीच में एक गंदा सा है वॉर का, वो वाली सारी चीज़ें वो फ्रेंडली टर्म्स में हो जाए। बस मुझे ये लगता है कि मैं बस ये चाहती हूँ इंडिया और पाकिस्तान से तुमसे ना हो पाएगा। लेने का मौका मिले तो मैं चाहती हूँ कि शाहरुख खान जितने भी हमारे मुसलमान एक्टर्स हैं वो जो उधर रहते हैं, मैं प्रमोट करूँगी कि वो इधर आएँ और अपनी हमारी मीडिया की इंडस्ट्री भी बूस्ट हो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इंडिया से हम अगर कुछ लेने वाला है तो वो कश्मीर है, वो भी हमारा है। हम इंडिया से सिर्फ कश्मीर ले सकते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, वो भी हमारे कश्मीर के अलावा। चल झूठा। वो बांग्लादेश जो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा है और पूरी दुनिया को बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि भाई हम तो इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे पिछले दिनों बांग्लादेश ने इंडिया से 50,000 टन चावल मांगे। इंडिया ने वो चावल बांग्लादेश तो नहीं भिजवाए, लेकिन अफ्रीका के कई शहरों को इंडिया ने 1,000 टन चावल फ्री में दे दिए। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। कितने सारे तनाजात के बाद, इतने सारी लड़ाई झगड़ों के बावजूद इंडिया ने 25,000 टन चावल जो है वो बांग्लादेश भिजवाए हैं। पहली शिपमेंट बांग्लादेश पहुंच चुकी है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। नेशन में गया और 1950 के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने एज कंट्री तस्वुर किया था, कुर्रे अर्ज में पाकिस्तान को मैप के अंदर, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इतने टेंशन हुए तो फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट जनरल सिकंदर मिर्जा उसने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अमन मुआहदा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देन 50s में आके एक और मुआहदा हुआ। उसके बाद आपके फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, खान लियाकत अली खान, उन्होंने एक और मुआहदा किया अफगानिस्तान के साथ कि हमारा, क्योंकि हमारे साथ वो नेबरिंग कंट्री है जिसके 2460 किलोमीटर आपकी जो ड्यूरन लाइन है, यानी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, उस पर अमन का होना लाजमी है। तो इसी तरह आपका एक और मुआहदा हुआ। उसके बाद आके जनरल जियाउल हक ने एक अहम, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हक ने एक अहम पेशरफ्त की। उसके बाद आके आपका जो भुट्टो है उन्होंने एक अच्छी काविश का इजहार किया। उसके बाद आके तकरीबन 1991 से 2010 तक एक और मुआहदा हुआ। उसके बाद 2020 में आके दोहा कतर में आपके वहां पे मामला ऐसे तय हुए क्योंकि अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत आई थी तालिबान की, जिन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे प्रॉपरली हुकूमत करेंगे। जो इंटरम सेटअप है वो मुकम्मल हुकूमत नहीं है। उन्होंने दोहा में कतर में जाके मुआहदा हुआ कि हम अपने नेबर कंट्रीज के साथ और अपने मुल्क के हालात को हम बेहतर करेंगे। बावजूद इसके अगर अफगानिस्तान की बिहाफ पे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क में हमला होता है तो हम उसका कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। सर दुनिया कह रही थी कि इंडिया फाइनल में, सेमीफाइनल में जाएगी, इंडिया सेमीफाइनल में गई। दुनिया कह रही थी इंडिया फाइनल में नहीं जाएगी, इंडिया फाइनल में। दुनिया कह रही थी इंडिया फाइनल में जीत गई। इंडिया पूरी दुनिया मुखालफत में हो और आप खुद मैदान में उतरे, उसका जो मजा है ना, यकीन कर जाए आप उस मजे के इतना लुत्फ अंदोज हो गए ना कि आप कहेंगे यार क्या पूरी दुनिया मुखालफ। मैं भी पहले यही कह रहा था कि इंडिया नहीं, अब गई है तो मेरा भी रोंगटे खड़े हो गए यार, इंडिया फाइनल में, इंडिया फाइनल जीत गया। अब मैं कह रहा हूँ यार इंडिया को दाद देते हैं, क्यों? मैं मजबूरी से दे रहा हूँ। मगर क्यों? मेरे और हमारे पास चारा नहीं है। पाकिस्तान को दाद देनी चाहिए उनको। लड़ाई एक अलग बात है कि हमारी उनसे यारीफ हमारे हैं, लेकिन ये बात नहीं कि अब हम उनको सपोर्ट करना छोड़ दें या कहें कि ये बुरे हैं ना। इंडिया की जो टीम है उनकी परफॉर्मेंस को आपको दाद देनी पड़ेगी। उनका मिशन यही होता है कि 260, 270 आज तो जिस तरह कह रहे थे, मैंने कहा कि 300 से ऊपर होना है, ठीक है। और इसके अलावा
जो मतलब हराते हैं तो बुरे तरीके से हराते हैं, गंदा हराते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत अजीब सी और बड़ी मजे की 2030 तक पाकिस्तान ये छोड़ दे कि हमको कप जीतेंगे, क्योंकि वो एडवांस बुक हो गए, इंडिया वाले ने बुक करवा लिया। आप 2030 के बाद सोचिए कि हम शायद जीत जाए, वो भी इस टीम के साथ नहीं, टीम चेंज करें, इतने तक आमर खत्म हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 साल में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। तो मतलब अगले 5 साल, अभी जो 4 साल है वो सिर्फ इंडिया नहीं जीत रहा। भाईजान आप, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को 5 साल के लिए आप इसको रेस्ट दे दें और पीसीबी खत्म कर दें। 5 साल में जितना बजट आप इनको देते हैं वो अपनी कौम पे लगाएं, पेट्रोल सस्ता करें। सर इंडिया के लिए क्या वर्ल्ड 11 बनानी पड़ेगी इंडिया को हराने के लिए? भाईजान जो मर्जी कर लें, आप जमीन के तह में भी घुस जाए ना तो आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया किंग है। अगर आप नहीं मानते या तो आप उस दिल हैं या आप सामने नहीं कर सकते। ये इंडिया को ऊपर लेके जाए किसी से नहीं, महलूक के साथ जो मर्जी कर लें, इंडिया को आप साथ में स्मार्ट पे भी ले जाए। उन्होंने 2030 तक जीतना, ये मुझसे पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है कप में। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने अंडे बेचे और इधर आके शरबत रूह अफ़ज़ा लगा। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। तो भैया उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।